हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर ये नया जोड़ा गया है, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ये तीनों पॉइंट है आपके सिलेबस के अंदर और ये तीनों अंक गणित के अंदर आता है। हालांकि कुछ मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पूछ लेते हैं, लेकिन कोई डिफरेंट नहीं है, सब एक ही है। डाटा होते हैं, उनको माध्य और माध्यिका और बहुलक में बताना होता है उस डाटा में से। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी वे में करेंगे। सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, फिर माध्यिका निकालेंगे और फिर बहुलक। तो देखिए, सांख्यिकी आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु सांख्यिकीय माध्य ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है ना। सांख्यिकी माध्य सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो गणितीय माध्य और एक है स्थिति संबंधी माध्य। तो देखिए, गणितीय माध्य में क्या आता है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और स्थिति संबंधी माध्य में आता है माध्यिका या माध्यिका, दोनों में से एक ही है, कोई भी बोलो। इनको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, माध्य को बोलते हैं मीन और बहुलक को बोलते हैं मोड। तो इसकी कहानी यही है, ये सिर्फ आपके काम की चीज़ है, बाकी ये दोनों कोई काम की चीज़ नहीं है। और माध्यिका और बहुलक ये काम की चीज़ है आपके। तो ये तीनों आपके सिलेबस में है, मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले हम माध्य को देख लेते हैं। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। अब माध्य का सामान्य रूप तो औसत ही होता है। आपने औसत गणित के अंदर बहुत किए होंगे, और आप जब छोटी क्लास में पढ़ते थे 6 से लेकर 10 तक, तभी माध्य तो औसत तो आता ही था। लेकिन माध्य के अंदर तीन प्रकार के सवाल आते हैं। अब देखिए, वो पैटर्न ही आपको समझना है। अगर पैटर्न समझ में आ गया, चाहे माध्य हो, चाहे माध्यिका हो या बहुलक हो, तीन तरह के सवाल आएंगे। एक तरह तो आपको आता है, बिल्कुल सरल है, वो है औसत। तो देखिए, इनको दो दो भागों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा। बस इसी पैटर्न को आपको समझना है, चाहे माध्य हो, बहुलक हो या माध्यिका हो, सब में ये दो पैटर्न फिक्स है। और एक आपको जो इजी सवाल होता है वो आपको आता है। तो देखिए, इजी सवाल कौन सा है, तो ये पहले तो सूत्र है वर्गीकृत आंकड़ा का। एक्स के ऊपर इस प्रकार से है, इसको क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि गणित तो है नहीं मेरे। सभी मूल्यों का योग बटा मूल्यों की संख्या, तो ये क्या औसत ही है, सभी मूल्यों का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये सवाल तो आपको आता है, पहला पैटर्न तो यही आएगा। आपको ये आंकड़ा दे दिया, इसका माध्य निकालो। तो क्या करना है, सिंपल, आपको ये सारा जोड़ देना है। जोड़ दिया, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का भाग दे दिया। तो ये सवाल तो मेरे हिसाब से किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 50 है जो 5 बार है, 60 है जो 10 बार है, 65 है जो 12 बार है, 72 है जो 13 बार है, 75 है जो 6 बार है, 78 है जो 4 बार है। तो अब आप ऐसे करेंगे, यदि 50 को 5 बार लिखेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस, तो बहुत टाइम और पेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इनको आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार से टेबल बनती हैं। और सबसे पहले क्या करना है, अगर इस प्रकार से सवाल आ जाए तो आपके सामने ये सिर्फ दो चीज़ें आएगी, एक तो ये वाली, एक ये वाली। ये प्रश्न में दे रखी होगी। अब आपको क्या करना है, 50 को गुणा करना है 5 से, और यहाँ पर एक अलग से टेबल बनानी है 250। यहाँ पर हो गया 600, यहाँ पर हो गया 780, यहाँ पर हो गया 960। इन सबको जोड़ना है, ये जोड़ दिया। अब इसका क्या करना है, भाग देना है। तो आ गया उत्तर। अब है नेक्स्ट सवाल है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ये दो आंकड़े आएंगे एग्जाम के अंदर। इन दो आंकड़ों में से क्या करना है कि आपको इस प्रकार से पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसका क्या करना है कि
आपको सबसे पहले तो देखना है कि इन दोनों के बीच का मध्य कौन सा है। तो 40 से 38 और 42 के बीच में 40, 42 और 46 के बीच में 44, 46 और 50 के बीच में 48 और 50 और 54 के बीच में 52, 54 और 58 के बीच में 56 और 58 और 62 के बीच में 60। ये कर दिया आपने। अब इनकी टोटलिंग करनी है। इनकी टोटलिंग कितनी हुई? 100। इसमें भी अपन ने इसकी टोटलिंग की थी, ठीक है ना। तो 50 आए थे, इसमें भी आपको टोटलिंग करनी। इसका कुछ नहीं करना है। अब ये क्या करना है, 6 को 40 से गुणा किया 240, 24 को 44 से गुणा किया 1056, 34 को इससे गुणा किया तो इतना है 1632, 1144, 616। अब इसको करना टोटलिंग, ये टोटलिंग कर दी। अब इसके अंदर भाग दे दो, यह है आपके पास n, तो n का भाग दे दो, तो ये आपके पास मध्य आ गया। अब है मध्य का। ये मध्य के 3 सवाल है, जो एक तो आपको बिल्कुल इजी है, आ रहा है। एक में कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणा करना है, फिर टोटल करनी है, इनकी भी टोटल करनी है, दोनों का भाग देना है। इसमें क्या करना है, दोनों का औसत निकालना है। इसमें से जो औसत आए उसको यहाँ लिख दिया, फिर इसको इससे गुणा किया, ये लिख दिया, n का भाग दे दिया इसमें, ठीक है। अब है मध्य का। अब देखिए, बारंबारता बंटन को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले तो क्या करना है, आपके पास जो भी बारंबारता आएगी उसको व्यवस्थित करना। आरोही क्रम में करो, छोटे से बड़े करो या फिर बड़े से छोटे करो, तो एकदम व्यवस्थित करना आपको। बिल्कुल मध्य का वह मूल्य जो बंटन को 2 बराबर भागों में बांट देता है बंटन का मध्य का कहलाता है। बंटन के आधे मूल्य मध्य का से कम, आधे मूल्य मध्य का से अधिक होते हैं। अब देखिए, वो तो सेम है, मध्य की तरह ही है। वर्गीकृत और आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा, 2 तरह के आंकड़ा आते हैं। अब इसमें देखिए, अगर ये वाला आ जाए, ये तो सिंपल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसका सूत्र है जो ये देख लेते हैं आप। इसका सूत्र है मध्य का m ज्ञात करने के लिए n+1/2। n क्या है, तो n है संख्यों की संख्या, संख्या में 1 जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो अब देखिए, ये आपके पास डाटा आएगा पेपर के अंदर। अब इनको सबसे पहले तो ये 48 लिखे हुए, फिर 55 है, फिर 45 है, तो अव्यवस्थित डाटा है। तो इसको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर सूत्र किया था n कितनी है, संख्या कितनी है, 9, तो ये 9 + 1, ये तो सूत्र में ही है, और बट्टा 2 ये भी सूत्र में है। अब 10 में 2 का भाग दे दिया तो 5 आ गए। तो ये 5 है जो क्या है, मध्य का है। क्या है, मध्य का। अब आगे चलते हैं। आगे इस प्रकार से आपको ये 2 बॉक्स देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अब आपको क्या करना है कि ये कह रहे हैं कि ये वेतन मिला इसको, ठीक है, और ये है मजदूरों की संख्या। अब इसकी माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले ये 10 लिखे हुए हैं तो 10 लिख देना है। फिर 12 में 10 जोड़ने हैं, 22 में 16 जोड़ना है, 38 में 8 जोड़ना है, 46 में 4 जोड़ना है, 50, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी टोटलिंग कर दो आप। इसकी टोटलिंग हुई 50, तो n कितना है, 50 है, +1, ये तो हमारे सूत्र में भी है, ये रहा सूत्र, n+1, n है ये 50, n कितना है 50, और +1 जोड़ना है 51, 51 में 2 का भाग देना है, तो कितना आया 25.5, ठीक है। ये है 25.5। एक सेकंड। तो ये कह रहे हैं कि 25.5 है ना, तो इसका 25.5 तो होगा नहीं, ये वाली संख्या होगी, क्योंकि ये तो 25 से छोटी है। अब 25.5 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये 38 है, तो ये वाली इसका मध्य का होगा। मध्य का कितना होगा, ये वाली। और इसमें मध्य का कितनी होगी, जो 5वें नंबर का क्रमांक है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये वाली इसकी मध्य का होगी 64। ये 5 है आपके पास, तो ये 64 होगी,
ठीक है। इसमें क्या है 25.5 है, तो 25.5 तो यानी 38 है, तो 38 वाली आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, 52 क्या है 52 आपकी माध्यिका। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरा पैटर्न। ठीक है, तीसरे पैटर्न में क्या है कि ये 2 सवाल आपके पास आएंगे। अब इसमें कह रहा है कि सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात कैसे करना है, तो सबसे पहले 8 लिख दिए, फिर 15 में 8 जोड़ दिया 23 हो गया, फिर 21 में 23 जोड़े 44 हो गए, 44 में 13 जोड़े 57 हो गए, 57 में 7 जोड़े 64 हो गए। तो n कितना प्राप्त हुआ, n इसकी टोटलिंग कर दो, तो n कितना हुआ 64। अब 64 में सिर्फ 2 का भाग देना है, क्योंकि ये सूत्र में इसका सूत्र चेंज हो गया। जिस सिर्फ 2 का भाग देंगे तो आएंगे 32। तो ये इसका सूत्र है L1 प्लस n/2। n/2 हमने ये वाला किया है n/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट 32 लिख देंगे, फिर -CF इंटू आई। तो अब देखिए L1 क्या है, L1 यहाँ पर ये सूत्र है, तो L1 यहाँ पर अपन लिखेंगे 90। L1 क्या है, L1 है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। अब देखिए आपके पास कितना है, ये 32 है। 32 कौन सी है, 23 के आगे 44, 23 तो हो नहीं सकती, 32 से छोटी है, तो ये 44 वाली। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। ये जो 44 वाली, ये क्या से लिया अपन ने 32, क्योंकि 23 तो छोटे हैं, 44 बड़े हैं, तो ठीक है 44 वाली लाइन ही देखनी है। तो सबसे पहले क्या है 90, ये है इसका, यहाँ पर आ जाएंगे L1। फिर है ये 32 तो हमने ये प्राप्त किए थे 64, इसकी जो टोटलिंग की थी उसमें 2 का भाग दे दिया था, तो ये 32 आ गए, तो 32 यहाँ पर लिख दिया। फिर है -23, ये 23 कहाँ से आए, तो देखिए इससे पूर्व क्या है ये, तो ये कितना है 23 है, कितना है 23, तो 23 लिख दिए। फिर कह रहा है कि F कितना है, ये वाला F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो ये वाला आया 21, इसकी बारंबारता है, तो यहाँ पर 21 लिख दिया। फिर गुणा, फिर 10 कैसे किया, तो आई क्या है हमारे पास, तो 90 और 100 के बीच में अंतराल कितना है 10 का है, तो ये 10 का लिख दिया। ठीक है, तो और ये 23 तो आपको पता ही है, इससे एक पूर्व संख्या लेनी, ये 23। अब इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब है बहुलक। बंटन का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, जिसके आसपास अधिकांश मूल्य केंद्रित हो, या जो सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता हो, उसे बंटन का बहुलक कहते हैं। कभी कभी बंटन में एक से अधिक बहुलक भी होते हैं। बहुलक Z से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए आपके पास ऐसा सवाल आएगा, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको देखना सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या लिखी हुई है, तो सबसे ज़्यादा, अब मैंने ऐसे व्यवस्थित क्रम किया, बाकी व्यवस्थित क्रम नहीं करना आपको, ऑलरेडी व्यवस्थित डाटा आता है। ये 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 4 एक बार आया, लेकिन 5 3 बार आया, 6 एक बार आया, 7 2 बार आया और 8 एक बार आया। तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, 5 5 5 5, इसका क्या हो गया बहुलक। बार बार आ रहा है 5, तो बारंबार तो सबसे ज़्यादा है, वही इसका बहुलक है। अब दूसरा पैटर्न क्या है बहुलक का, वो देख लेते हैं। आपके पास ऐसा सवाल आएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको देखना है कि बहुलक सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो देखिए ये 5 बार आया 12, 15 7 बार आया, 20 12 बार आया, 24 15 बार आया, 30 11 बार आया, 35 10 बार आया, तो 24 सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यही इसका बहुलक है। कितना है 24। अब जो ये प्रश्न आ रहा है बहुलक का, उसके अंदर क्या है, आपके पास ये डाटा आएगा। अब ये डाटा इस प्रकार से आएगा आपके पास। अब इसमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले ये इसका सूत्र है L1 क्या है, तो L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो देखिए बहुलक वर्ग कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो ये 15 तो हो नहीं सकता, 22 नहीं हो सकता, 30 होगा। क्या है 30 सबसे ज़्यादा बहुलक है। तो ये वाली लाइन ही ज्ञात करनी है अपन को।
तो ये क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा यानी ये 50 निम्न है, 70 उच्च है, तो ये निम्न 50 लिख दिए यहाँ पर। फिर है F1 और F0 और F2, ये तीनों क्या है, F1 F0 और F2। तो देखिए F1 तो ये होगा F1, F0 ये होगा 0 1 और 2 ये होगा, ठीक है ना। F0 F1 और F2, ठीक है, 0 1 2 ऐसे याद रखना क्रम से। ये सबसे ज़्यादा आया इसीलिए इस लाइन को चुना है। बहुलक सबसे ज़्यादा यही है, 30 ही है आपके इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या, तो 30 को चुना। अब देखिए F1 कौन सा है, तो 30 है, F0 22 है और F2 20 है। अब इसको ऐसे कैसे सजा दो, 30 F1 है, F0 है 22। अब यहाँ पर 2 से गुणा करना है, ठीक है ना, और इसको घटाना है। अब ये 20 क्या है, तो 50 और ये 70 का वर्ग अंतराल कितना है, 20 है। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे तो बहुलक ज्ञात हो जाएगा। अब हल तो हर कोई कर सकता है, 30 में से 22 गए कितना हुआ, 8। और सबसे पहले क्या होगा, गुणा होता है, तो 30 और 2 से गुणा कर दिया, 60 होगा। फिर 60 में -22 -20, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 और 22 कितना होता है, 42 होते हैं। तो 60 में से 42 गए, कितना बचे, 18, नीचे 18 है, तो 8/18, 8/18 गुणा 20 प्लस 50। अब 2 का भाग दे दो, ये 9 बार गया, ये 10 बार गया। अब 80/9 प्लस 50। अब तो हल कर सकते हैं आप, लसअप लेना पड़ेगा, फिर 9 आएगा। 9 को 1 से गुणा किया, 9 × 50 तो 450। इस प्रकार से ये हल करना है। अब ये तो ये एक ही है, चलो देख लेते हैं। जब आपको मोड ज्ञात करना है, क्या करना है, और डाटा ना आए तो क्या करना है, 3 मीडियन करना है, 3 मीडियन, और 3 मीडियन में से माइनस करना है 2 मीन, तब क्या आ जाएगा, आपका मोड आ जाएगा। और ये क्या है, ये माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए माध्य ज्ञात करना है, तो 3 मीडियन में से मोड घटाना है और बट्टा 2 लिखना है। 3 मीडियन में से, आप ऐसे समझ लो, इसको कट कर दो, 3 मीडियन में से मोड घटाना है और 2 का भाग दे दो, तो ये आपका आ जाएगा माध्य। क्या आ जाएगा, 1 मिनट मेरे को चेक करने दीजिए। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना, 1 सेकंड। हाँ, माध्य ज्ञात करना है, ये तो बहुलक है, ये माध्य का है, और ये माध्य ज्ञात करना है। और इसके ऊपर x के ऊपर इस प्रकार से माध्य का चिन्ह है, ठीक है। और एक ये सूत्र, मतलब डाटा नहीं आया और डायरेक्ट कह दे कि भाई मोड दे रखा है आपके पास, बहुलक दे रखा है, तो क्या करना है, मीडियन दे रखा है और मीन दे रखा है, माध्य दे रखा है, तो मीडियन को 3 बनाना है, मीन को 2 बनाना है, ठीक है। और फिर इनमें से घटाएंगे तो मोड आ जाएगा। यही था इसकी थ्योरी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।